हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो लोग आपसे जलते हैं या आपसे जेलसी फील करते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन वो आपके चेहरे पे, मतलब आपके फेस टू फेस वो बहुत स्वीट रिएक्ट करते हैं। मतलब ऐसा दिखाते हैं कि वो आपके शुभचिंतक है, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके बहुत सगे हैं, आपके बहुत अपने हैं, लेकिन उनके दिल में जो जलन होती है, जो जेलसी होती है, जो ईर्ष्या होती है, वो आप कैसे पहचानें। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपसे नफ़रत करते हैं, दोस्ती के पीछे हाथ में खंजर लिए फिरते हैं, प्यार के पीछे धोखा लिए फिरते हैं, अपनों के पीछे परायापन लिए फिरते हैं, तो उन लोगों को आप कैसे पहचानें। मतलब उनकी ऐसी कौन सी हरकत होगी जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि हाँ, इसके मन में मेरे लिए जलन है, जेलसी है, नफ़रत है या दुश्मनी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे सच की बात करने जा रही हूँ जो शायद आपको थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन ये सच है। ये सच हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। हम सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, बिना बहाने के खुश रहना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी खुशी से खुश नहीं होते। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर मुस्कुराते तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जलते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि ये लोग अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। आपका सबसे करीबी दोस्त, आपका रिश्तेदार या वह इंसान जिसके साथ आप रोज़ बात करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपसे जलने वाले लोग की 7 पहचान क्या है। यह 7 संकेत ऐसे हैं कि अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक पहचान आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखो, जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमें प्यार करते हैं, हमारी तरक्की चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे जलते हैं, हमारी उन्नति को सहन नहीं कर पाते। यह मानव स्वभाव का एक कड़वा सच है। जब किसी का कोई जानने वाला उससे बेहतर होता है तो उसके मन में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसे हम जलन कहते हैं। अब सवाल ये है कि हम इन लोगों को पहचानें कैसे, क्योंकि ये लोग तो आपके सामने बहुत अच्छे बनकर रहते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके मन में कुछ और रहता है, कुछ और चलता है, सोचते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि उन 7 पहचानों को जो आपको बताएगी कि कौन आपसे सच में जलता है। पहली पहचान है सबके सामने सलाह देकर आपको नीचा दिखाना। अब यह बात थोड़ी गहराई से समझो। जब कोई इंसान आपसे सच में प्यार करता है, आपकी भलाई चाहता है, तो वह आपको अकेले में सलाह देगा। वह चाहेगा कि आपकी कमियां सिर्फ आप जानो, बाकी लोग नहीं। लेकिन जलने वाला इंसान क्या करता है, वह जानबूझकर सबके सामने आपको ऐसी सलाह देता है जो आपको छोटा दिखाए। उदाहरण के लिए, मान लो आपने कोई अच्छा काम किया, आप खुश हैं, दूसरे लोग भी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसे में वह इंसान सबके सामने कहेगा, देखो यह तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, वह गलती मत करना। अब देखने में तो यह सलाह लगती है, लेकिन इसका असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद ये है कि बाकी लोगों के सामने आपकी खुशी में खलल डालना, आपको नीचा दिखाना। यह बहुत चालाकी से किया जाता है, क्योंकि अगर कोई इस पर सवाल उठाए तो वह कह सकता है कि मैं तो बस सलाह दे रहा था, मैं तो बस उसकी भलाई चाह रहा था। लेकिन सच यह है कि वह
सलाह नहीं बल्कि जलन है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो हमेशा सबके सामने आपको सलाह देता है, आपकी कमियां गिनाता है, तो सावधान हो जाओ। यह पहला संकेत है। दूसरा संकेत है, कभी भी बधाई न देना, कॉन्ग्रेट्स न करना। यह संकेत बहुत साफ है। जब आप जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा सफलता पाते हैं, कुछ मेहनत के बदले आपको कुछ अच्छा मिलता है, सब्र का फल आपको अच्छा मिलता है, तो कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो सबसे पहले आपको बधाई देते हैं, वे आपकी खुशी में शामिल होते हैं। लेकिन जो आपसे जलते हैं वह कभी भी आपको दिल से बधाई नहीं देंगे, बल्कि वह क्या करेंगे, वह आपकी उपलब्धि में कमियां ढूंढने लगेंगे। वह कहेंगे, हाँ यह तो ठीक है, लेकिन वह कहेंगे कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन यह तो ठीक है, लेकिन इसमें तो किस्मत का हाथ है। या फिर कहेंगे कि अच्छा है, लेकिन असली चुनौती तो तब अभी आगे बाकी है। वह आपकी मेहनत को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि वह बधाई देता भी है तो इतने ऑकवर्ड होके देते हैं कि साफ लगता है कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती, होठों पर मुस्कुराहट नहीं होती, बल्कि कड़वाहट होती है। यह कड़वाहट इसीलिए होती है क्योंकि उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली बार जब आप कुछ अच्छा करें तो देखें कि कौन आपको सच्चे दिल से बधाई दे रहा है और कौन बस फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है। यह आपको बहुत कुछ बता देगा। तीसरी पहचान है कि जब कोई आपका मजाक उड़ाए तो सबसे ज़ोर से हंसना। ये संकेत बहुत गहरा है। हर ग्रुप में, हर परिवार में ऐसे मौके आते हैं जब किसी का मजाक बनता है। यह सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति आपसे जलता है वह इन मौक़ों पर भरपूर फ़ायदा उठाता है। जैसे ही कोई आपका मजाक बनाता है, आपकी हंसी उड़ाता है, वह सबसे ज़्यादा हंसेगा। वह इस मौके को इस तरह से इस्तेमाल करेगा जैसे वो बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वह उसके लिए नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। यह उसके लिए वह क्षण है जब वह खुलकर अपनी जलन को व्यक्त कर सकते, एक्सप्रेस कर सकते, और लोग समझेंगे कि वह तो बस मज़े ले रहा है। असल में वह आपको नीचा गिराने की कोशिश करे, देखने की कोशिश करे। वह चाहता है कि दूसरे लोग भी आप पर हंसें, आपका मजाक बनाएं, आपको छोटा समझें। और इसीलिए जब भी मौका मिलता है वो आपकी खिल्ली उड़ाने में सबसे आगे नज़र आते हैं। यह उसकी जलन का एक बाहरी रूप है। तो अगली बार आपका जब मजाक बने तो देखें कि कौन सिर्फ मुस्कुरा रहा है या कौन बहुत ज़्यादा हंस रहा है या कौन मज़े ले लेकर हंस रहा है। ये छोटी सी बात आपको बहुत बड़ी सच्चाई बता सकती है। चौथा पहचान है हर मौके पर आपकी बुराई करना। अब यह बुराई सीधे सीधे नहीं होती, बल्कि बहुत चालाकी से की जाती है। जलने वाला इंसान आपके पीठ पीछे दूसरों से आपके बारे में नकारात्मक बातें करेगा। वह गॉसिप करेगा, चुगलियाँ करेगा। वह दूसरों को बताएगा कि देखो यह दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में ऐसे नहीं है। या फिर कहेंगे कि हाँ उसने यह काम किया, लेकिन उसके पीछे यह मतलब था। वह हमेशा आपकी नीयत पर सवाल उठाएंगे। वह आपकी अच्छाइयों को कम दिखाने की कोशिश करेंगे और आपकी छोटी से छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब आपके सामने नहीं बल्कि आपके पीठ पीछे होता है। आपके सामने तो वो बहुत अच्छे बनकर प्रस्तुत करेंगे खुद को, मुस्कुराएंगे, बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही आप वहाँ नहीं होंगे वो आपके बारे में दूसरों से बुराई करने लग जाएं। यह दोहरा व्यवहार जलन की सबसे बड़ी निशानी है। तो अगर आपको किसी के माध्यम से पता चले कि कोई आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है
तो समझ जाना कि वह आपसे चलता है, और ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है। 5वीं पहचान है आपकी तारीफ को तुरंत बुराई में बदल देना। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी तरीका है, जिससे जलने वाले लोग आपको नीचा दिखाते हैं। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो जो व्यक्ति आपसे चलता है वह तुरंत उस तारीफ के पीछे एक ताना छुपा लेता है। उदाहरण के लिए, कोई कहता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो जलने वाला इंसान क्या कहेगा? हाँ, अच्छी तो है, लेकिन थोड़ी ग्लोइंग होती तो और बेहतर लगता। या फिर कोई कहे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वो कहेगा हाँ अच्छा है, लेकिन अगर यह भी होता तो और परफेक्ट होता है, ऐसे होता तो और परफेक्ट होता, वैसे होता तो और परफेक्ट होता। मतलब वो कुछ ना कुछ अपना सजेशन उसमें घोल कर आपके ऊपर आपकी कमियां बताएंगे। इसके पीछे उनका मकसद क्या होता है? मकसद ये है कि आपके आत्मविश्वास को कम करना। वह नहीं चाहते कि आप खुद पर गर्व महसूस करें, वह नहीं चाहते कि दूसरे लोग आपकी अच्छाई देखें, इसीलिए वह हर तारीफ में एक कमी ढूंढना शुरू कर देते, एक ताना मारना शुरू कर देते। और यह इतनी चालाकी से किया जाता है कि कई बार आपको भी समझ में नहीं आएगा यह तारीफ थी या अपमान था। तो अगली बार जब कोई आपकी तारीफ करे और दूसरा उसमें कमी निकालने लगे, तो समझ जाना वह आपसे जलता है। सच्चा शुभ चिंतक आपकी तारीफ में तारीफ जोड़ेगा, कमी में कमी नहीं। 6ठी पहचान है बिना वजह गुस्सा दिखाना। जलने वाले लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। वे बात बात पर नाराज़ हो जाते हैं, दोस्ती तोड़ने की बात करते हैं, रिश्ता ख़त्म करने की धमकी देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर आपके प्रति इतनी जलन भरी होती है कि वे इसे संभाल नहीं पाते। जब आप खुश होते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, तो उनके अंदर की जलन और बढ़ जाती है, और यह जलन गुस्से के रूप में बाहर आती है। ये गुस्से में ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल कहते हैं एकदम बिना टॉपिक लेस, बिना व्यर्थ की बातें। वे आप पर नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, आपको ताने मारते हैं, और फिर जब उनका गुस्सा शांत हो जाता है तो वे आपके पास आ जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। लेकिन यह चक्र बार बार दोहराता रहता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो बिना किसी ठोस वजह के बार बार आप पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, तो यह जलन का संकेत हो सकता है। सच्चे रिश्ते में प्यार होता है, समझ होती है, ना कि बेवजह का गुस्सा। 7वीं और आखिरी पहचान है जलने वाले लोगों की आपकी नकल करना। यह बहुत दिलचस्प है। जो व्यक्ति आपसे जलता है वह अक्सर आपकी नकल भी करता है। वह आपके कपड़े, आपकी स्टाइल, आपके बोलने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह भी आपकी तरह बनना चाहता है। वह देखता है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तो वो सोचता है कि अगर वह भी आपकी तरह बन जाए तो उसे भी वही सम्मान मिलेगा। लेकिन वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह आपकी तरह बनना चाहता है, आपकी कॉपी कर रहा है और आपसे सीख रहा है। वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप उससे कहेंगे तो वह मना कर देंगे। यह चुपचाप मुकाबला करने का तरीका है। वह आपसे खुलकर कंपटीशन नहीं करते, इसीलिए वह आपकी नकल करके खुद को आपके बराबर दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन नकल हमेशा नकली ही रहती है, वह असली कभी नहीं बन सकती। कहते हैं ना, ब्रांड होता है, फोटोकॉपी उसके बाद जीरोक्स होकर फोटोकॉपी बन सकती है, लेकिन ब्रांड ही होता है। उसमें कुछ तो बात होती है, इसीलिए ब्रांड होता है। तो अगर आपको लगे कि कोई
बार बार आपकी नकल कर रहा है, आपकी हर चीज़ को कॉपी कर रहा है, तो समझ जाना कि वह आपसे चलता है। वो आपकी तरह बनना भी चाहता है, लेकिन वो आपसे नफ़रत भी करता है कि आप ऐसे क्यों हो, और वो खुद को आपकी तरह क्यों बनाना चाहता है, तो आपकी तरह बनना चाहता है, लेकिन साथ ही आपको नीचा भी दिखाना चाहता है। अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से नफ़रत करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखो, जलन भी मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत जलन होती है, लेकिन जब यह जलन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जब यह आपके जीवन को प्रभावित करती है, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको समझना होगा कि जो लोग आपसे जलते हैं, वे असल में अपने अंदर की कमियों से जूझ रहे हैं। वे खुद से असंतुष्ट हैं, इसीलिए दूसरों की सफलता उन्हें सहन नहीं होती। यह उनकी अपनी लड़ाई है, उनका अपना संघर्ष है। आपको इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही आपको अपनी सुरक्षा भी करनी होगी। ऐसे लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाना ज़रूरी है। आप उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल ना करें। आप उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में ना बताएं, क्योंकि अगर वे आपसे जलते हैं तो वे आपके रास्ते में बाधा बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने रास्ते पर चलते रहें। दूसरों की जलन को आप अपनी प्रेरणा बना लें। जब कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप में कुछ खास है, दूसरों में नहीं है। इसीलिए दूसरों की जलन से घबराओ मत, बल्कि और मेहनत करो और ज़्यादा बेहतर बनो। अपने लक्ष्य पर फोकस करो, क्योंकि अंत में जो मायने रखता है वो है आपकी खुद की यात्रा, आपकी खुद का विकास। और हाँ, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी सफलता में खुश होते हैं, जो आपकी परेशानी में आपका साथ देते हैं। क्योंकि जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सही रिश्ते और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जलने वाले लोगों से दूर रहो, लेकिन प्यार करने वालों को करीब रखो। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से प्यार करो, अपनी कद्र करो, अपनी मेहनत को पहचानो। क्योंकि जब आप खुद को समझेंगे तो दूसरों की बातों का आप पर कोई असर नहीं होगा। मैं आपको कुछ व्यवहारिक सलाह देती हूँ। पहली बात, अपनी सफलता को बहुत ज़्यादा प्रदर्शित मत करो। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ नहीं। इसीलिए जो आपसे खुश नहीं होते, उन्हें आपकी हर छोटी बड़ी खुशी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अपनी उपलब्धियों को अपने करीबी लोगों के साथ साझा करो, ना कि सबके साथ। दूसरी बात, अपने लक्ष्यों के बारे में सबको मत बताओ। जब आप किसी नए काम की योजना बना रहे हो तो उसे अपने तक रखो, क्योंकि अगर कोई आपसे जलता है तो वह आपके रास्ते में रुकावट डाल सकता है, आपको परेशान कर सकता है, डीमोटिवेट कर सकता है। इसीलिए जब तक काम पूरा ना हो जाए चुप रहो। तीसरी बात, सकारात्मक रहो। दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर कोई आपकी बुराई करता है तो उसे नज़रअंदाज करो। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उससे दूरी बनाओ। आपको अपनी ऊर्जा सकारात्मक चीज़ों में लगानी है, ना कि नकारात्मक लोगों से लड़ने में। चौथी बात, माफ़ करना सीखो। हाँ, माफ़ करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से उन लोगों के साथ घुल मिल जाएं, लेकिन अपने मन से उनके प्रति जो कड़वाहट है
उसे निकाल दें। क्योंकि जब आप किसी के प्रति नफ़रत रखते हैं तो आप खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ। देखो दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दूसरों की जलन में उलझे रहें। हमें अपने सपनों को पूरा करना है, अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एक बेहतर जीवन जीना है। इस यात्रा में कुछ लोग हमारा साथ देंगे, कुछ लोग हमारे खिलाफ रहेंगे, लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितने भी लोग हमसे जले, हमें रुकना नहीं है। याद रखो, जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो नीचे से बहुत सारे पत्थर आपकी ओर फेंके जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे उतर आएं। इसका मतलब ये है कि आप और ऊपर चढ़ें, इतना ऊपर कि वो पत्थर आप तक पहुंच ही ना सके। जलन एक कमज़ोर इंसान की निशानी है। एक मजबूत इंसान दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है, जलता नहीं है। इसीलिए आप एक मजबूत इंसान बनो, दूसरों से प्रेरणा लो, उनसे सीखो, और कोई आपसे जलता है तो उसके लिए दुआ करो कि वह भी अपने जीवन में खुश रहे, आगे बढ़ सके। हमारे समाज में एक समस्या है, हम दूसरों की तुलना खुद से करते रहते हैं। हम देखते हैं कि फला व्यक्ति के पास यह है, उसने वह हासिल किया, और हम खुद को कम समझते हैं। यही तुलना जलन को जन्म देती है। लेकिन हमें समझना होगा कि हर इंसान की अपनी यात्रा है। किसी ने जल्दी सफलता पा ली, किसी को समय लगा, किसी के पास एक चीज़ है, किसी के पास दूसरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बेहतर है और कोई निठल्ला। हर इंसान अपनी जगह पर अनोखा है, खास है। जब हम यह समझ जाएंगे तो हमारे अंदर की जलन अपने आप खत्म हो जाएगी, और जब हम खुद जलेंगे नहीं तो कोई हमसे क्यों जलेगा। तो हम दूसरों की जलन को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम उन पर गुस्सा नहीं, बल्कि उनके लिए करुणा महसूस करेंगे। आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने आत्म विकास पर ध्यान देना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ बेहतर बनना चाहिए, अपने कौशल को निखारना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। जब आप खुद को विकसित करते रहेंगे तो दूसरों की जलन आपको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि एक विकसित व्यक्तित्व इतना मजबूत होता है कि छोटी छोटी बातें उसे प्रभावित नहीं करती। वह जानता है कि उसे क्या करना है, उसे कहाँ जाना है, और वह अपने रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो आज से प्रॉमिस करो कि आप अपने विकास पर ध्यान देंगे, आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे, और आप दूसरों की जलन को अपने रास्ते में बाधा नहीं बनने देंगे। आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, एक सफल इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 7 पहचान जिनसे आप जान सकते हैं कि कौन आपसे चलता है। याद रखना, जलन दूसरों की कमज़ोरी है, आपकी नहीं। आप अपने रास्ते पर चलते रहो, मेहनत करते रहो, सफल होते रहो। दूसरों की जलन को अपनी प्रेरणा मत बनाओ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को कैसे पहचाना और उनसे कैसे निपटा। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी खुशी में दुखी महसूस करते हैं और आपके दुख में खुशी महसूस करते हैं। जीवन में हमारे कुछ रिश्ते खून के होते हैं और कुछ रिश्ते हम खुद चुनते हैं।
तो खून के रिश्ते में भी जलन घुली होती है और खुद के चुने हुए रिश्ते में भी जलन बरकरार रहती है। तो अगली बार से जब आप कुछ भी अच्छा करें तो आप ये ज़रूर नोटिस करें कि कौन उस चीज़ से वाकई में खुश है या सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि खुशी एक नेचुरल एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेशन कहते हैं ना, नेचुरल एक्सप्रेशन होता है खुशी, जो ऑटोमेटिक चेहरे पर आ जाता है। लेकिन जो जलन होता है वो खुशी को चेहरे पर आने ही नहीं देता है। तो अगली बार से जब आप लाइफ में कामयाब हो, आगे बढ़ें, खुशी महसूस करें, कुछ अच्छा करें, तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि जो आपके आसपास है, जो आपके साथ हैं, उनका व्यवहार आपके साथ कैसा है। क्या वो वाकई में खुश हैं या वो आपकी प्रगति देखकर, आपके प्रमोशन देखकर, आपकी सक्सेस देखकर उनके मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या है। तो अपने आसपास थोड़ा ध्यान रखें और ये नोटिस करते रहें कि आपके आसपास के लोग सच में आपके साथ हैं या बस आपके आसपास ही हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको कभी ऐसे कोई लोग मिले हैं या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे जलन भी करता है लेकिन आपके साथ रहना भी चाहता है, आपके जैसा बनना भी चाहता है, लेकिन उसे आपसे जलन भी है। तो ऐसे इंसान को नज़रअंदाज ना करें, लेकिन ऐसे इंसान को ज़्यादा अपने करीब भी ना रखें और ज़्यादा उसको हल्के में भी ना लें। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपके पास ऐसे, आपके लाइफ में ऐसे इंसान हैं तो आप उनसे कैसे डील करते हैं, या आप इस वीडियो को देखकर शायद आप अब जान गए होंगे कि हाँ, ऐसे इंसान आपसे जलते हैं, तो अब आप उनसे कैसे डील करेंगे। तो थैंक यू।